मानव है मेरे राम। राम चल रहे हैं, अब चल पड़े हैं अब मिथिला की ओर। राम को गुरु विश्वामित्र का आदेश प्राप्त हो गया है कि उन्हें 10 दिन तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अब नहीं जाना है वापस अयोध्या। गुरु विश्वामित्र ने आदेशित किया है कि अब चलना है मिथिला। विदेह राज सीरध्वज जनक के यहां एक यज्ञ में जाए। गुरु ने बस इतना ही बताया है विश्वामित्र ने कि जाना है सीरध्वज जनक के यहां एक यज्ञ। ये विदेह राज सीरध्वज हैं, जिन्होंने विदेह का जो राज्य स्थापित हुआ था, विदेह माधव का जो राज्य स्थापित हुआ था, जिनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, और जिन्होंने पूर्वी राज्य क्षेत्र में जाकर के आर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ऐसे विदेह माधव। और उनके साथ गए थे गौतम राहुगण जो पुरोहित थे। उन्होंने यहां पर राज्य स्थापित किया था और उस राज्य को आगे चला रहे हैं अब जनक। कौन से जनक हैं? ये सीरध्वज जनक हैं, जिनके झंडे पर ऑन हिज फ्लैग सीर का चिन्ह है। ऋग्वेद बताता है कि लांगल सीर, हल का उल्लेख ऋग्वेद में है। वही हल जिसकी उपज आज भी हम खाते हैं, वही लांगल है। डंडा, उसका जो हैंडल है दैट इज लांगल, और उसकी जो चोंच है जिसे पवीरव कहा गया है वो सीर है। और वही हल का चिन्ह झंडे पर निशान है, राज चिन्ह हल है। देखिए कृषि का विकास किस प्रकार से हो रहा है, कृषि कैसे आगे बढ़ रही है, और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं राजा जनक। वही एक यज्ञ करा रहे हैं और उसमें जाना है राम को। राम चल दिए हैं गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की। मानव जीवन का जो संचालन है, लोग कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, आई विल डू दिस। यू कैन से दैट यू विल डू दिस। राम को जाना था, लौटना था सिद्धाश्रम से अयोध्या की ओर, लेकिन अब चल कहां रहे हैं? मिथिला की ओर। क्योंकि मानव जीवन का संचालन, उसका नियमन पूर्णतया उसके वश में नहीं। एक आर्य सत्य है, एक काल विशेष में मानव का एक अलग भगवान हो जाता। हाँ, भगवान एक नहीं है, भगवान बहुत। हर व्यक्ति के हर काल में एक उसका भगवान होता है। सामान्य मानव जीवन की जो आकस्मिक घटनाओं का संयोग रहता है, भगवान के ही तो आते। राम के जीवन में भी संयोग हो रहे हैं, घट रहे हैं। मेरे राम, मेरी परिभाषा देखो संयोग की। इस संयोग क्या है? हम अपने जीवन में बड़ा प्रयोग करते हैं इस शब्द का कि ये संयोग है, ये संयोग है, ये संयोग है। संयोग है व्यक्ति और नियति का योग ही संयोग है। इट्स नॉट कोइंसिडेंस, नो। व्यक्ति और नियति का योग संयोग है। हम आप सभी व्यक्ति, और व्यक्ति का जो कर्म है वो नियति के आधीन। और नियति और व्यक्ति यानी दोनों जब एक जगह पर उनका कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो जाता है, बस वही सही। जिसे हम मात्र संयोग कहते हैं, ये बहुत छोटी सी बात हो जाती है। ये मात्र संयोग है मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि ये नियत की किसी सुनियोजित क्रिया का
परिणाम होता है मेरे राम। जो तुम्हारे जीवन में घटता है, मेरे जीवन में घटता है, ये सब क्या है? ये नियति का पहले से तय किया गया एक स्वरूप है। बस केवल हमें नियति मालूम नहीं होती, और जब ये हमारे सामने आने लगता है, यानी व्यक्ति यानी कि हम और नियति का जब योग बैठ जाता है तो संयोग हो जाता है। शादी विवाह में इसी को कहते हैं, बोले सृष्टा थी इसलिए शादी हो गई। सृष्टा क्या? यही तो संयोग है, ये नियति का निर्धारण। बस हमें पहले से मालूम नहीं होता, इसलिए हम अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए संयोग कहने लगते हैं। कुछ हमसे गलत घट जाता है, हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, वो परिणाम नहीं आता जो हमारे जीवन में जो हमने सोचा है, जो हमने कल्पना है, तब हम कह बैठते हैं कि अरे ये तो संयोग था, क्या हो गया? ये नियति का योग। राम के भगवान इस समय महर्षि विश्वामित्र हैं। भगवान शब्द तो दो शब्दों से मिलकर के बना है, भग एवं वान। भग का अर्थ है जीवन और वान का अर्थ है चलाने वाला। भगवान वही है जो जीवन चलाने वाला। राम का जीवन इस समय कौन चला रहा है? राम के जीवन को चलाने वाले नियति के वाहक विश्वामित्र। जैसे जैसे विश्वामित्र कहते जा रहे हैं, राम वैसा ही वैसा करते जा रहे हैं। राम भगवान का अनुसरण करते हुए, भगवान का अनुसरण माने विश्वामित्र का अनुसरण करते हुए मिथिला की ओर चलते। मिथिला आज के समय में यह स्थान नेपाल का जनकपुर है। राम के विवाह की स्मृति में अयोध्या से प्रति 5वें वर्ष एक बारात जाती है जनकपुर मिथिला के लिए नेपाल में, और अब उस पर यह प्रयास हो रहा है वर्तमान सरकार की ओर से भी कि इसे प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाए। तो चल दिए हैं राम मिथिला के। जो जहां के लिए चलता है, जरूरी तो नहीं कि वहीं पहुंचे। हम चलते किसी और लक्ष्य के लिए हैं, किसी उद्देश्य के लिए हैं, लेकिन नियति ने तो तय कर रखा होता है कि नहीं, वहां तो बाद में पहुंचोगे, पहले तुम्हारा इंतजार कोई और कर रहा है। ऐसे ही राम की मिथिला यात्रा में हो। इस मिथिला यात्रा का, राम की मिथिला यात्रा का प्रथम पड़ाव आता है अहिल्या का आश्रम। अहिल्या का आश्रम वर्तमान बिहार जो हमारा राज्य है, उसका जो वैशाली नगर है, जिसे बसाया था राजा विशाल ने, और उसी के नाम पर उसकी राजधानी का नाम पड़ा वैशाली, जो बुद्ध को अति प्रिय था, और आम्रपाली जहां की नगरवध थी, वही वैशाली। उसी वैशाली के पास में है अहिल्या का आश्रम। नीरवता व्याप्त है इस आश्रम, खाली पड़ा है, सूना पड़ा है ये आश्रम। राम ठहरते हैं, देखते हैं आश्रम की ओर। राम का प्रश्न अंतः संवाद, इंटर कम्युनिकेशन से पहुंचता है गुरु विश्वामित्र के पास। अहिल्या के बारे में विश्वामित्र बताना शुरू करते हैं, बताना शुरू कर रहे हैं गुरु विश्वामित्र अहिल्या के बारे में। अहिल्या तो आह से आह तक की रूपसी है। ऐसी रूपसी अहिल्या के बारे में बता रहे हैं गुरु विश्वामित्र। राम, आइए हम लोग मिलते हैं, तुम भी मिलो मेरे राम, मैं भी मिलूं तुम्हारे साथ। एक रूप गर्विता अहिल्या से, और वही अहिल्या जो अब आगे मिलेगी देवराज देवेंद्र इंद्र से। गुरु बता रहे हैं, विश्वामित्र बता रहे हैं,
अहिल्या का अर्थ है रूप की पूर्णता, परफेक्शन ऑफ द रूप। ब्रह्मा ने संसार की सारी सुंदरतम वस्तुओं की सुंदरता का पूर्ण समन्वय करके अहिल्या का सृजन किया। हल, हल माने है कुरूपता। अहिल्या, अहिल्या में जुड़ गया आ, यानी एक ऐसी स्त्री का निर्माण, निर्माण नहीं, ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये क्रिएशन है, सृजन। ईश्वर के द्वारा एक ऐसी स्त्री का सृजन, ब्रह्मा के द्वारा एक ऐसी स्त्री का सृजन जिसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार की त्रुटि न रह जाए, गलती न रह जाए, परफेक्ट। पहली विश्व सुंदरी है इस सृष्टि की अहिल्या। हाँ, आप किसी भी विश्व सुंदरी की कल्पना अपने मन में ले आइए और अहिल्या को बैठा लीजिए, उसी फ्रेम में आपको स्पष्ट हो जाएगा किसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, फिर संयोग हो गया, नियति का योग हो गया व्यक्ति से। और संयोग क्या हुआ कि ऐसी रूप गर्विता अहिल्या का विवाह हो गया तपस्वी ब्रह्मवेत्ता ऋषि गौतम से। कैसा संयोग, विकट संयोग। गौतम ऋषि में भौतिक निवृत्ति अधिक मात्रा में। पत्नी धर्म तो वो जानते थे, पत्नी धर्म जानते थे कि पत्नी को पति चाहिए, पति का समर्पण चाहिए, तो दिया ऋषि गौतम। एक पुत्र का जन्म हुआ अहिल्या और गौतम के, शतानंद नाम जिनका रखा गया। यही शतानंद आगे चल करके राम के विवाह के जो अनुष्ठान है उनको पूरा कराए। गौतम ऋषि और अहिल्या की एक पुत्री का भी जन्म होगा। हाँ, एक पुत्र और एक, ये जो अहिल्या की पुत्री है इनका नाम आप सब जानते हैं, स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनका नाम अंजना। अंजना का ही विवाह हुआ था वनराज केशरी से, और वनराज केशरी और अंजना की संतान है हनुमान जी। ये अंजना हनुमान जी की माता है और अहिल्या हनुमान जी की नानी मां है। कैसे रिश्ते हैं आपस में जुड़े हुए। तो अहिल्या से एक पुत्र का भी जन्म हो गया, अहिल्या से एक कन्या का भी जन्म हो गया, कन्या का विवाह भी हो गया। अब गौतम ऋषि ने अपने कर्म को पूर्ण मान लिया है। बस यही गलती हो रही है गौतम ऋषि से। गलती तो पहले ही बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि ऋषि गौतम ने अहिल्या से विवाह किया। अब आप भी कहेंगे और मैं भी कह रहा हूं कि यही संयोग। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं कि गौतम ऋषि से गलती हो गई? क्योंकि रूप, लावण्य और कमनीयता का जो भोग ऋषि नहीं जानते थे, उस भोग से क्यों जुड़ गए थे ऋषि? ऋषि तो निवृत्ति मार्गी थे, एस्केपिस्ट थे। उनकी वृत्ति नहीं थी भोग में, तो भोग के अवतार को अपने घर क्यों ले आए? बस यही संयोग है, यही नियति है। अब क्या हुआ कि पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, और रूप गर्विता कौन? अहिल्या। अब अरण्य आश्रम में उपेक्षित भर रह गई थी। ऋषि के तेज से अहिल्या आतंकित भी रही, बहुत आतंकित रहे।
उसके अंदर ऋषि के तेज का आतंक था। अब क्या होने जा रहा है? गौतम ऋषि ने विदेहराज जनक के सहयोग से एक महायज्ञ का आयोजन किया। ऋषियों के साथ इंद्र सहित विभिन्न देवताओं को आमंत्रित किया गया। बहुत बड़ा यज्ञ था, बहुत बड़ा यज्ञ था। बहुत सारे ऋषियों को आमंत्रित किया गया। देवताओं का राजा होने के कारण विशेष सम्मान के साथ में इंद्र आमंत्रित थे। गौतम ऋषि ने अपनी कुटिया के निकट ही इंद्र के लिए एक कुटिया का निर्माण कराया और ठहरना सुनिश्चित किया। इंद्र का आना तय हो और इंद्र के आगमन से पूर्व ही उनके अनुचरों ने ऋषि से अनुमति लेकर के थोड़ा स्थान अधिक लिया और एक भव्य इंद्र शिविर का निर्माण कर दिया। देवताओं का राजा आ रहा है तो उसका जो शिविर है वो भी कोई सामान्य राजाओं या ऋषियों जैसा नहीं। इंद्र शिविर तैयार हो गया। यहां भोग विलास के साधन और सामग्री सब कुछ उपलब्ध था। जब इसका निर्माण हो रहा है, जब इस इंद्र शिविर का निर्माण हो रहा है, अहिल्या इस निर्माण और संयोजन को रोज देखती थी उत्सुकता से। और जब ये सब कार्य हो रहा था, भव्य पदार्थ, दिव्य पदार्थ यहां लाए जा रहे थे। उस शिविर का अलंकरण स्वर्ण रजत पात्रों से और उसकी तमाम सजावटों से किया जा रहा था और उसको भव्यता प्रदान की जा रही थी। विभिन्न प्रकार के शिखरों का निर्माण किया जा रहा था। खाद्य पदार्थों का अंबार लगा हुआ था। सोम रस के घटक लाए जा रहे थे, उनके माशक तैयार हो रहे थे। सब कुछ देखती थी रोज अहिल्या और अपने अंदर एक व्याकुलता का अनुभव भी करती। फिर हुआ इंद्र का आगमन। आए इंद्र, आए इंद्र का विमान आया, लैंड किया पास में जो लैंडिंग एरिया बनाया गया। और ऋषि गौतम ने अहिल्या सहित देवराज का स्वागत किया। इंद्र का स्वागत करना है देवराज इंद्र का, इसलिए साथ में आए। आए क्या, आई अहिल्या भी। अब इंद्र अपने विमान से निकल करके अपने शिविर की ओर जाने वाले हैं। ऋषि गौतम और अहिल्या उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, पुष्पार्चन कर रहे हैं। इंद्र और अहिल्या बस एक दूसरे को एकटक देखते रह जाते हैं। जैसे जब सीता का विवाह हो रहा है और उनका नग बांधा गया है और उस नग में परछाई देखती है सीता राम की और एकटक होकर के भूल जाती हैं। ता तो सब सुध भूल गई। खो गए हैं इंद्र और अहिल्या एक दूसरे में। पलक झपकती नहीं है, हल्के पलकों से बात करना भूल गई हैं। बस इंद्र है और अहिल्या है। कहां है ऋषि गौतम और कहां है ये सृष्टि और कहां है ये समष्टि, किसी को ध्यान नहीं है। ये रूप और वैभव का मिलन। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखे, बेबस होए हरि जान, नारी विष्णु माया।
प्रगट राम करन चाहि सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई। राम करन चाहि सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। इंद्र आ गए हैं गौतम ऋषि के आश्रम। इंद्र आमंत्रित अतिथि तो हैं ही, लेकिन वो अपना एक उद्देश्य लेकर के आए हैं। ऋषि गौतम के तप को खंडित करना है, तोड़ना है इंद्र को। ये इंद्र का एक उद्देश्य। इंद्र एक ऐसा चरित्र है वैदिक काल में जो ऋषियों को महत्व तो देता है, लेकिन एक याचक के रूप में, अपनी प्रजा के रूप में वो इंद्र को देखते हैं। इंद्र कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऋषि अपने यज्ञ तप बल की उत्कृष्टता से उस स्थान तक पहुंचे जहां पर इंद्र आसीन। इसलिए इंद्र प्रत्येक उस ऋषि के मार्ग में विचलन पैदा करते हैं जो तपस्या के द्वारा, अपने यज्ञ कर्म के द्वारा अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहा होता है। ये इंद्र का एक पुनीत कर्तव्य बना लिया है। हाँ मेरे राम, ऐसे ही है इंद्र। आप ये भी तो देखो कि ऋग्वेद जो प्रथम वेद है सृष्टि का, उसमें जो सर्वाधिक सूक्त हैं 250 वो इंद्र के लिए। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक महत्व है और सर्वाधिक पूजित देवता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ऋग्वेद के बाद और उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में प्रवेश करेंगे, इंद्र की पूजा बंद हो जाती है और इंद्र की जगह विष्णु महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बड़ी घटना है, मुझे याद आ गई। मैं आपको बताऊं कि ऋग्वेद में लक्ष्मी इंद्र की पत्नी है और उत्तर वैदिक काल आएगा तो लक्ष्मी विष्णु प्रिया हो जाएंगी, विष्णु की पत्नी हो जाएंगी। लक्ष्मी ने भी अपना पति बदल दिया है। इंद्र की इतनी उपेक्षा हो गई है, पूरे भारत में इंद्र का कोई महत्वपूर्ण मंदिर आज नहीं है। इसीलिए इंद्र का डेक्लाइन शुरू हो जाता है लेटर वैदिक एज में मेरे राम। क्योंकि इंद्र एक देवता तो है, लेकिन उनके रज में तम छुपा हुआ है। इसलिए मेरा मेरा है, तेरा भी मेरा हो जाए, ये इंद्र का चरित्र है। समाज में जो विशिष्ट अभिजन होता है, एलीट क्लास होता है, उसका भी ये चरित्र बन जाता है और वो एक वट वृक्ष की तरह बन जाता है कि वो अपने आगे किसी को पनपने नहीं देता। इंद्र का भी यही चरित्र। ऋषि की तपस्या को भंग करने में, किसी की भी तपस्या भंग करनी हो तो क्रोध और काम की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण। अब काम तो यहां पर प्रयोग नहीं होगा, इंद्र जानते हैं। जैसा उन्होंने एक बार विश्वामित्र के साथ किया था, वो काम यहां पर होगा। क्योंकि गौतम तो स्वयं अहिल्या के पति हैं, विश्व सुंदरी के पति हैं, तो काम का बाण तो वहां चलेगा। ये उपयोगी नहीं है। क्रोध एक माध्यम जरूर है जो गौतम की तपस्या को भंग कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसीलिए इंद्र से एक प्रक्रिया का जन्म होता है और इंद्र ऋषि को क्रोधित करने का उपकरण बनाते हैं अहिल्या को। और इस पूरे प्रोसेस में इंद्र का फायदा भी है क्योंकि अहिल्या उन्हें उपहार में मिल रही है।
राम ने अहिल्या के बारे में जब सुना था तो राम को यह पता लगा था कि इंद्र ने अहिल्या पर आसक्ति के कारण गौतम ऋषि के आश्रम में मुर्गा बनकर के बांग दी थी और इससे ऋषि को प्रातः काल होने का भ्रम हो गया था और वो नदी स्नान के लिए चले गए। ये विवरण रंगनाथ रामायण में और तत्व संग्रह रामायण में मिलता है। ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि इंद्र ऋषि गौतम का रूप रखकर अहिल्या के पास आए और इसीलिए अहिल्या इंद्र को पहचान नहीं। यहां पर डिफेंड किया गया है अहिल्या। राम ने भी सुना था कि अहिल्या का निर्माण करके ब्रह्मा ने उसे गौतम ऋषि के पास अमानत के रूप में रखा था। इंद्र अहिल्या को चाहते, वो अपनी अमानत वापस लेने आए थे, लेकिन अब राम ने जाना था एकदम अलग स्वरूप अहिल्या का, एक नई कहानी, एक नया नरेशन जाना था राम ने गुरु विश्वामित्र से। आगे बताते हैं गुरु विश्वामित्र कि ऋषि गौतम जब ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान के लिए गए तो इंद्र आया अहिल्या के पास। पड़ोस में प्रवास के कारण इंद्र को पूरी दिनचर्या पता थी ऋषि गौतम। इंद्र की पूरी रात्रि इन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा में थी। उधर ऋषि गए हैं स्नान के लिए नदी में और इधर इंद्र आए हैं अहिल्या की कुटिया में। अहिल्या इंद्र को पाकर कृतार्थ हो, आदि क्रिया पूर्ण हुई और इंद्र ने अहिल्या का आभार। लेकिन अहिल्या ने इंद्र से कहा कि वो तत्काल कुटिया छोड़ दें, अधिक बात भी न करें। क्यों? अहिल्या गौतम के क्रोध से परिचित थी और चाहती थी कि वो स्वयं और इंद्र सुरक्षित बने रहे। लेकिन तभी फिर आ गया संयोग, फिर आ गई नियति और तभी गौतम लौट आए। दृश्य सामने था गौतम के। क्रोध अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया। गौतम ने इंद्र को श्राप दिया कि उसके शरीर में 1000 नारी योनि हो जाएं, वेमेन वजनास, क्योंकि इंद्र इसी नारी योनि के वश में, इसी के आकर्षण में ही तो आया। आगे चलकर इंद्र ने विभिन्न प्रयास किए, उपाय किए और ये जो श्राप मिला था इंद्र को कि उनके शरीर में 1000 नारी योनियां हो जाएं, इसका परिवर्तन आंखों में कराया ऋषि से और इसीलिए इंद्र का नाम सहस्राक्ष, 1000 आंखों वाला, having 1000 eyes, सहस्राक्ष कहलाया। ऋषि गौतम की क्रोधाग्नि की ज्वालाएं तेज धधक रही हैं, पूरा आश्रम प्रकंपित है। यष्टि की ज्वालाओं से भी तेज धधक रही हैं गौतम ऋषि की क्रोध की ज्वालाएं। सूर्योदय हो चुका है, लेकिन गौतम के आवेशित स्वर पूरे आश्रम में प्रकंपित हो रहे थे। पूरी स्थिति सार्वजनिक हो गई थी। इंद्र का यान आकाश में समा चुका था, लेकिन यान की ध्वनियां पूरे वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में प्रहार कर रही थी। ऐसे
चला था, ये अहिल्या का